मेरठ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। रैली में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद। मंच पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। नेताओं ने पीएम मोदी को हल देकर किया सम्मानित। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को किया नमन। कहा, मेरठ के साथ हमारा अलग रिश्ता है। 2014 और 19 में भी मेरठ से किया चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, यह चुनाव देश को विकसित बनाने का है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, अगली पीढ़ियों को पुरानी चुनौती से सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने राम मंदिर का किया जिक्र। कहा, राम मंदिर में आज लाखों लोग कर रहे हैं दर्शन। पीएम मोदी ने 10 सालों के कामों को गिनाया। कहा, 10 सालों में वो काम भी हुए जो पहले असंभव लगते थे। पीएम ने कहा, 10 सालों में अपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के रवैये की कीमत देश चुका रहा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में महागठबंधन ने की रैली। राहुल गांधी, खरगे, सुनीता केजरीवाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रैली में सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। संदेश में केजरीवाल ने देश के लिए किए 6 वादे। कहा, 5 साल में सभी 6 वादे पूरा करेंगे। संदेश में किसानों के लिए एमएसपी का किया वादा। देश के गरीबों को फ्री बिजली का केजरीवाल ने किया वादा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कल्पना सोरेन ने देश की जनता को बताया सबसे बड़ी पार्टी। कहा, हम आदिवासी और महिलाओं के नुमाइंदे हैं। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। बोले, चुनाव से पहले हो रही है फिक्सिंग की कोशिश। राहुल गांधी ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट किया गया। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश में नोटबंदी और जीएसटी से किसे फायदा हुआ। खरगे ने कांग्रेस को प्रचार से रोकने की साजिश का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस के खाते बंद कर प्रचार से रोका जा रहा है। खरगे ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कहा, देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। धमकी देकर एमपी एमएलए खरीदे। खरगे ने आम आदमी पार्टी से की मिलकर चुनाव लड़ने की अपील। कहा, आज मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत। महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव। कहा, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट हुए हैं। तेजस्वी यादव ने देश में अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया। कहा, देश में नफरत फैला रही है बीजेपी। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, आज दिल्ली वाले दिल्ली से बाहर हैं। अखिलेश ने बीजेपी को बताया सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी। कहा, सत्ता के लिए ईडी सीबीआई को आगे किया जा रहा है। विपक्ष की रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव। कहा, तानाशाही वाली सरकार नहीं आने देंगे। पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने बताया तानाशाह। कहा, पूरा देश आज तानाशाही से परेशान। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को बोला चंदा चोर। कहा, बीजेपी ने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रामलीला मैदान में उमड़ा समर्थकों का हुजूम। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बैनरों से पटा मैदान। विपक्ष की रैली पर बीजेपी का निशाना। कहा, विपक्ष की विश्वसनीयता संकट में है। गुनाह छिपाने के लिए एकजुट हुए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, हिरासत से चल रही है दिल्ली की सरकार। परिवार बचाने के लिए साथ आए भ्रष्टाचारी। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, जो अन्ना के साथ थे वो आज लालू के साथ है। ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली है। रैली में पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, ईडी सीबीआई का चंदे के लिए होता है इस्तेमाल। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी का असली चेहरा सामने आया। 4 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जमुई में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एक मंच पर देखेंगे एनडीए के कई दिग्गज। कच्छाथीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस का काम अखंडता कमजोर करना। राजस्थान के सीकर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीकर में होगा शाह का भव्य रोड शो। कल बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की होगी बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी ने एक और उम्मीदवार की घोषणा की। राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार का ऐलान किया। लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया भारत रत्न सम्मान। घर जाकर राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी के घर। पीएम मोदी ने आडवाणी को दी बधाई। यूपी में आईएनडीए गठबंधन को बड़ा झटका। एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेगी अपना दल कमेरावादी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पल्लवी पटेल और ओवैसी ने ऐलान किया। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर पवार परिवार की दिखेगी सियासी जंग। पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का होगा अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा से मुकाबला। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हमारी पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं बीजेपी से है। आज होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 5 बजे होगी मीटिंग। लोकसभा की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा।
एसबीआई ने चुनावी चंदे से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी। जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए दिए थे आदेश। पूरी जानकारी न देने पर बैंक को लगाई थी फटकार। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। देवरिया से भी उतारा उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन से नहीं बनी बात। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। मुख्तार की मौत पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा जिसकी आशंका थी वही हुआ। मुख्तार ने पहले ही आशंका जताई थी।